आज हम लोग जो केमिस्ट्री का मॉडल सेट 2 पढ़ेंगे। मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ VVI सब्जेक्टिव देखेंगे। तो हम लोग आज आते हैं पहला क्वेश्चन पर। इसके कल हम लोग किए थे मॉडल सेट फर्स्ट, इसमें लिखा गया नहीं है लेकिन ये मॉडल सेट है। मॉडल सेट 1 हुआ था पिछला दिन, आज मॉडल सेट 2 होगा। तो पहला क्वेश्चन हमको कह रहा कि NaCl क्रिस्टल्स की संरचना होती है। क्या बोल रहा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का संरचना होता है। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, तो NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा FCC यानी फलक केंद्रीय एके कोष्ठिका। क्या हो जाएगा? FCC यानी कि फलक केंद्रीय एके कोष्ठिका। दूसरा में कह रहा कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रीय, ये केंद्रित बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, परमाणु की समन्वय संख्या। देखिए दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, यहाँ पर यूनिट सेल बोल दे, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दे। तो यहाँ SCC का बोले तो हो जाएगा 6, BCC का बोले तो हो जाएगा 8, बाकी FCC, CCP, HCP तो हो जाएगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसका कह रहा है? BCC कह रहा है। BCC कितना पढ़े हम लोग? 8। तो आपका आंसर हो जाएगा B। कह रहा है इन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो हो जाएगा 8। कहता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल, तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल, है ना। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तो हो जाएगा आपका भौतिक अधिशोषण यानी ताप को घटाएंगे यानी ताप कम रहेगा तो भौतिक अधिशोषण ज़्यादा होगा, यानी ताप बढ़ेगा तो भौतिक अधिशोषण कम होगा। तो कह रहा ये जो ताप को घटा देंगे तो भौतिक अधिशोषण क्या करेगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वही टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल अधिशोषण क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि डिक्रीज टेम्परेचर, आपका ऑप्शन इसमें यहाँ पर B लिख दिया बट होना चाहिए था A, डिक्रीज टेम्परेचर। पढ़ते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वेग स्थिरांक K का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो वेग स्थिरांक का मान आपका ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर। अगर कहता अभिक्रिया का दर निर्भर किसके पर करता है तो हो जाता सांद्रता पर, लेकिन वेग स्थिरांक कह रहा है K, वेग स्थिरांक यानी K, तो हो जाएगा ताप पर। बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में देख लिए, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, या तो इसी को बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, तो हो जाएगा टेम्परेचर। चलिए 6 नंबर में लोहा एक है तो लोहा हो जाएगा फेरो चुंबकीय, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपका आंसर C हो जाएगा सही। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा अर्हेनियस समीकरण है। अर्हेनियस समीकरण K बराबर A इंटू E माइनस EA/RT। आपका ऑप्शन A अर्हेनियस इक्वेशन इज, तो ऑप्शन A। यहाँ भी B लिख दिया बट A होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो बाकी क्वथनांक बिंदु मूल्यन है, प्रसरण दाब है, टिंडल टिभांक में अवनमन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हिमांक में अवनमन, ये भी है, तो आपका ये नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सही। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वेपर प्रेशर, अगर वही रहता रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो विद्युत शोधन में और विद्युत लेपन में। विद्युत शोधन करने का मतलब कि धातु को शुद्धिकरण करने में भी, और अगर कोई धातु पर कोई अन्य परत चढ़ाते हैं उसमें भी विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस यूज फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
बोथ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। जल में साबुन के क्लोराइड कण है। जल में साबुन के क्लोराइड कण ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। क्लोराइडल पार्टिकल ऑफ सॉप इन वाटर, तो नेगेटिव हो जाएगा। सब ऑप्शन में बी लिखा है, यहाँ पर ए होगा। चलिए, दूध है, कहता है दूध है, तो कहता है दूध जो है कि जल में वसा का डिस्पर्सन, बी आंसर हो जाएगा। जल में वसा का डिस्पर्सन, ऑप्शन बी। मिल्क इज डिस्पर्सन ऑफ फैट इन वाटर, आपका बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ए है, बी हो जाएगा आंसर। कहता है आगे 12 नंबर क्वेश्चन का रहा। 12 नंबर क्वेश्चन, CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव, यानी कि CH3 यानी आयोडोफॉर्म का प्रतिरोधी प्रभाव इंग्लिश में पढ़िएगा, द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ आयोडोफॉर्म ड्यू टू। तो हम कह सकते हैं कि आयोडोफॉर्म में जो एंटीसेप्टिक होता है किसके कारण होता है? तो मुक्त आयोडीन, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन के कारण, ठीक है ना। मुक्त आयोडीन यानी जो फ्री आयोडीन होता है उसके कारण जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का डी हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना। विच ऑफ द सेकेंडरी, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आगे देखिएगा, CF2Cl2 का उपयोग होता है। CF2Cl2 इज यूज एज ए, तो हम इसको कह सकते हैं कि मतलब कि CF2Cl2 को हम लोग उपयोग करेंगे प्रतिशतक के रूप में। प्रतिशतक कहने का मतलब रिफ्रिजरेंट, यानी ठंडा करने के लिए रिफ्रिजरेंट। आपका डी आंसर हो जाएगा सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलते हैं। तो यहाँ से देखिए अल्काइल हैलाइड, इसको अल्कोहल में बदलेंगे, तो अल्कोहल में बदलने के लिए आपको जल देना पड़ेगा। जल यानी HOH देना पड़ेगा, यानी HCl निकलेगा। यानी एक को हटा के एगो जोड़ रहा है, तो एक हटा के एक जोड़ा जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में केवल हटाया जाता है, एलिमिनेशन में केवल हटाया जाता है। और डिहाइड्रोजिनेशन में मतलब कि डिहाइड्रोजिनेशन में जो है हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, OH को, और एडिशन में जोड़ा जाता है कोई चीज़ को, यानी एडिशन के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में हटा करके आपका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सब्स्टिट्यूशन। आगे लुकास परीक्षण का उपयोग करते हैं तो अल्कोहल को विभेदन में लुकास यूज, तो अल्कोहल को यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, सी हो जाएगा अल्कोहल के विभेदन में। फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? जो फेलिंग सोल्यूशन है वो किसके लिए धनात्मक होगा? तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो एसिड हो जाएगा एसिड हैलाइड, क्या हो जाएगा? एसिड हैलाइड, आपका ए, एसिटल्डिहाइड, कुछ कह रहा है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होता है? निम्नलिखित में से एल्डोल संघनन नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो किसमें मतलब कहता है एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा? तो आपको बेंजल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए आगे कहते हैं 20 नंबर में कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो CxH2O का होल वाई। अगर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बोले तो हम बोल देंगे 1:1:2:1 1:2:2। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। चलिए आपका ऑप्शन ए सही है, बी लिखा है, इसको ए कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्लूकोज बलाई में कार्बन की संख्या कितना होता है? 4। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज चलिए इसका हो जाएगा 4। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं? बहुत इजी। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक को एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम जो है 1A में है, 1A में आपका 1 हो जाएगा। सोडियम इज नंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। तो आपका ए हो जाएगा 1A। पढ़ते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन में XeF4 का आकार होता है। XeF4 का आकार होता है। द शेप ऑफ XeF4 यानी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आकार क्या होता है? तो आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। 23 का हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। हिंदी में इसका बोलेंगे तो बोल देंगे वर्ग समतलीय। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ कह रहा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो यहाँ हो जाएगा सोना। सोना किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए फ्री स्टेट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्षारीय भूमिज तत्व है। तो क्षारीय भूमिज तत्व होता है वर्ग 2 में। वर्ग 2 में है बेटा मांगे कार सफारी अब्बाप, आयोग हो जाएगा राजी। तो इसमें से कौन है? तो कार्बन तो पी ब्लॉक का है, जिंक डी ब्लॉक का है, और ये लोहा भी डी ब्लॉक का है। तो हो जाएगा कैल्शियम, है ना। बेटा मांगे कार सुंदर, ये वाला। चलिए बी आंसर हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हो जाएगा कैल्शियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। पारा जो होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है क्या, वो लिक्विड स्टेट में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, पहले बता देते हैं कि इसके अलावे राही केमिस्ट्री क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर 27 नंबर क्वेश्चन का रहा तो 27 नंबर क्वेश्चन का था H, यहाँ से CH2OH और CH2OH का आईपैक नेम क्या होगा? तो हो जाएगा, यहाँ से गिनेंगे इस तरीक़ा से 1 2, क्या गिनेंगे 1 2, तो 1 लिखेंगे 1 2 कार्बन का, तो लिख देंगे इथेन 1 2 डायोल, आपका बी हो जाएगा आईपैक नेम 1 2 डायोल। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी 1 2 डायोल। चलिए प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, तो विलायक से नहीं होता है, क्या होता है विलायक से। प्रतिरक्षी कौन करेगा? जो विलायक से कंबाइन कर जाएगा। प्रोटेक्टिव सॉल इज, तो हो जाएगा यहाँ पे लायोफिलिक क्लोराइड। तो दोस्त इस प्रकार से चैप्टर ये दूसरा सेट मेरा समाप्त हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए।